ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, एक दो को खुशी की खुराक खिलाते रहो। सदा खुश मौज में रहना और खुशी बांटना, यही है जबरदस्त खातिरी करना। मीठे बच्चे, एक दो को खुशी की खुराक खिलाते रहो। बच्चे चेक करना, मीठे बच्चे चेक करना, तुम खुशी की खुराक खिलाते हो क्या एक दूसरे को? चेक करो। खुशी देने से बड़ी सेवा कुछ और नहीं है। खुशी हर कोई नहीं दे पाता, ज्ञान शायद सभी दे पाए, योग बहुत सिखा पाए, धारणा भी बहुत करा पाए, सेवा भी दे पाए, पर खुशी सभी नहीं दे पाते। तुम्हारे संबंध संपर्क में आने वालों को तुम कितनी खुशी देते हो? एक है कर्मों से खुशी देना, दूसरा है वचनों से खुशी देना, तीसरा दृष्टि से खुशी देना, चौथा विचारों से खुशी देना, और पांचवा वाइब्रेशन से खुशी देना। समझ की बात है। बच्चे चेक करो, तुम खुशी की सेवा करते हो क्या? तो बच्चे दिन भर कितनी खुशी देते हो? विचार करो अपने से, कितनी सेवा करते हो खुशी देने की? महापुण्यवान वही है जो खुशी दे, महापापी वही है जो खुशी छीने। ना देने वाला न पुण्यवान है न पापी है, छीनने वाला महापापी है। खुशी देने वाला महापुण्यवान है। तो तुम खुशी दिलाते हो क्या एक दूसरे को? देते हो क्या एक दूसरे को? चेक करो बच्चे। खुशी जैसी सेवा नहीं। तुम मुरली भी पढ़ते हो, सुनाते हो, तुम्हारे मुरली से कितने खुश होते हैं? अभ्यास है तुम्हें, या तुम्हारी मुरली से परेशान हो जाते हैं? तुम चेक करो। समझ की बातें बच्चों के लिए। इसलिए बच्चे खुशी के बारे में सोचो कि तुमसे दिन भर में कितनों को कितनी खुशी मिलती है। विचार करो। सदा खुश मौज में रहना और खुशी बांटना। बच्चे तुम सदा खुश मौज में रहते हो क्या? चेक करो। जो खुश मौज में रहता है वही खुशी बांट सकता है। यही है जबरदस्त खातिरी करना। बच्चे यही बड़ी सेवा है। तुम्हारा मुंह कैसे होता है सुबह सुबह? तुम्हारे मुख को देखकर खुशी मिलती है क्या किसी को, या परेशान हो जाता है? चेक करो बच्चे। समझ की बात है। समझदार बनो। तुम मुरली पढ़ो, योग सिखाओ, धारणा कराओ, सेवा करो कराओ, पर खुशी कायम रहनी चाहिए हर बात में। खुश मौज में रहना तुम भी सीखो और दूसरों को भी रखो।
कहीं तुम्हारे कारण लोग, बच्चे परेशान तो नहीं है? चेक करो बच्चे, चेक करो अपने आप को। परेशान बहुत ज्यादा है, क्योंकि तुम खुद ही परेशान हो तुम्हारे कारण। जो स्वयं के कारण परेशान है, वो दूसरों को क्या खुशी दे सकता है? समझ की बातें हैं सभी के लिए। कहीं तुम अपने जीवन से परेशान तो नहीं है? देखो, खुशी वही दे सकता है जो अपने जीवन से प्यार करता है, जिसको जो है जैसी है अपनी जीवन स्वीकार है। वही खुशी दे सकता है जिसको जो है जैसा है अपना पार्ट स्वीकार है, एक्सेप्ट है। समझ है बच्चे? तुम अगर अपने पार्ट से परेशान हो और तुम चाहते हो दूसरों को खुशी दे, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता। इसलिए बच्चे समझदार बनो। एक्सेप्टेंस लाइफ में बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। और यही किसी में होता नहीं, और चाहते हैं सभी सेवा करें, नहीं हो सकती। बच्चे, तुम खुद खुश नहीं हो, तुम क्या क्लास करके खुशी दोगे? मुरली पढ़ के खुशी दोगे? तुम खुद खुश नहीं हो, तुम क्या योग करके करा के खुशी दोगे? पॉसिबल नहीं है। बच्चे ध्यान देना इस बात पर। सेवा खुशी से होती है। खुशी की जो ऊर्जा है वो बहुत अलग ऊर्जा है। सेवा में अगर वो ऊर्जा नहीं है तो बस सेवा हुई, बाकी कुछ नहीं हुआ। जैसे आजकल के तुम्हारे हाइब्रिड फ्रूट्स है, उनसे बस जूस मिलता है, उसमें कोई सत्व नहीं है जो शरीर को तंदुरुस्ती दे। वैसी बात हुई, सेवा हुई, उससे कुछ परिणाम नहीं निकला। समझ है बच्चे? इसलिए ध्यान दो इस बात पर। खुश रहना है। जो बच्चे खुश रहते हैं उनसे बाप बहुत सेवा कराता है। हंसना आता है क्या तुम्हें? कभी हंसता हुआ देखा नहीं? मुस्कुराता हुआ देखा नहीं? सभी बड़े गंभीर हो। किसने सिखाई गंभीरता? गंभीरता अलग है, सीरियसनेस अलग है, ध्यान में रखना। मैं तो खिलना और खुलना सिखाता हूं। पता नहीं तुम्हें सीरियसनेस किसने सिखाया है। हाँ बच्चे, जोर से हंसना नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हंसना नहीं है। तुम तो हंसते भी नहीं हो, हंसना ही भूल गए हो। दुर्भाग्यवान वो है जिसके जीवन से हंसी चली गई। देखो बच्चे, हंसी है तो खुशी है, ध्यान में रखना। हंसी खुशी साथ में होता है। हंसी से खुशी है। तुम हंसते हो क्या? आता है क्या हंसना, या मर गया है जमीर? आत्मा मर गई है क्या? समझ रहे हैं? छोटे बच्चे कैसे खुल के हंसते हैं, दिल से हंसते हैं। आता है क्या ऐसे हंसना? समझ है? तुम मुस्कुराते हो, उस मुस्कुराने में भी बंधन है। पता नहीं तुम्हारी मुस्कान किसने कहाँ तक बांध के रखी है। समझ है? तो बच्चे, हंसना आता है क्या? चेक करो, जीवन में हंसी है क्या तुम्हारे? अध्यात्म
खुलना और खिलना सिखाता है। तुम्हारे अध्यात्म ने तुम्हें मार दिया? ऐसा कोई अध्यात्म होता है क्या? क्या नारायण सतयुग में गंभीर रहता है सदा? हंसने का संस्कार यहां से लेकर जाना है। हंसना आना चाहिए। हंसना क्या चीज है? मुस्कुराने के ऊपर की एक स्टेज है हंसना। मुस्कुराहट जैसे न्यूट्रल है। न्यूट्रल है मुस्कुराहट। हंसना पॉजिटिव है। समझ है? आध्यात्मिक लोग जोर से भी हंसे फिर भी उनकी आसुरी हंसी नहीं लगेगी। अगर सच्चे आध्यात्मिक है तो आसुरी हंसी किन की लगती है? जो कॉन्शियसनेस में नहीं है, फिर भी देखने वाले के ऊपर निर्भर है। समझ की बात है? वो लाफ्टर क्लब में जाते हो, तुम्हें वो हंसी देवताई लगती है, और यहां बच्चे जोर से हंसे तो आसुरी लगती है। अजीब बात है। हंसना आना चाहिए। समझ की बात है? तुम्हारा ज्ञान विज्ञान भी कहता है ना, हंसने से बहुत सारी बीमारियां नष्ट होती हैं। तुम हंसते नहीं, इसलिए बहुत सारी बीमारियां आ चुकी है, बढ़ चुकी है तुम्हारे शरीर में, आत्मा में। समझ की बात है? मुझे भी तो बताओ, हंसने से कौन सा पद जाता है, मैं भी तो देखूं। और मुझे भी दिखाओ कौन सी हंसी आसुरी है, मैं भी तो देखना चाहता हूं। और कौन सी हंसी देवताई है, मुझे भी ज्ञान दो, मैं भी समझूंगा। समझ की बात है बच्चे। समझदार बनो। कहा भी कौन सा ज्ञान चिपकाओ नहीं किसी को भी। समझ की बात है। सबको स्वतंत्रता दो। जो दूसरों की स्वतंत्रता छीनते हैं उनसे मेरा बस एक ही सवाल है, तुम्हारी स्वतंत्रता छीनी तो कैसे लगेगा? रिप्लेस द प्लेस, मेरा एक ही फॉर्मूला है। रिप्लेस द प्लेस। फिर वहां से देखो कैसे लगता है। समझ की बात है बच्चे। तुम पूरब से पश्चिम की ओर देखते हो इसलिए तुम्हें सनसेट लगता है, पर वही उसी जगह तुम पश्चिम में जाओ तुम्हें सनराइज दिखेगा। वही सन है, बस दिशा बदल दी। पूरब से देख रहे तो सनसेट है, पश्चिम में खड़े हैं तो सनराइज है। असलियत में क्या है कोई नहीं बता सकता। कोई नहीं बता सकता असलियत में क्या है। इसलिए बच्चे तुम ड्यूअलिटी में हो, हमेशा ध्यान में रखना। ये संसार ड्यूअलिटी का है। दिशा बदलो तो सब बदल जाता है। दिशा माना दृष्टिकोण है। ड्यूअलिटी से बाहर निकलो, सिंगुलरिटी में आ जाओ। परम धाम से, सूक्ष्म वतन से न सनसेट है न सनराइज है। वो ड्रामा अलग है ऊपर से देखने का। समझ की बात है। इसलिए बच्चे देखो तुम्हारी जीवन कैसी है, खुशी वाली है क्या? बाबा जोर जोर से हंसे तो कहोगे देवताई हंसी है, ईश्वरी हंसी है। और बच्चे जोर से हंसे तो
आसुरी हंसी है। किसने कहा? समझ की बात है। अति सीरियसनेस में रहकर तुम्हें कौन सा पद मिलने वाला है मुझे भी पता नहीं है। समझ है जैसे मैंने संस्था बनाई, मैंने कायदे कानून बनाए, पर तुमने उसमें बहुत ऑल्ट्रेशन किया है। कायदे कानून में तुम्हें जहां जो कायदा ठीक लगा तुमने उसे चेंज किया, अपने हिसाब से बदल दिया। बच्चे ऐसे मत करो। कायदों का अधिकार सिर्फ बाप को है, ध्यान में रखना। तुम अपने कायदे नहीं लगा सकते। और तुम्हारे मन में कोई कायदा आया तो वतन में पूछो संदेशी को कि बाबा ये बात ठीक है या नहीं है। बाबा बता देगा, बात समाप्त हुई। पर हर जगह के कायदे अपने हैं। बाबा के 2 परिवार हैं, 2 घर हैं, पूरा परिवार ज्ञान में चलता है, और 2 घर में 2 अलग प्रकार के कायदे चलते हैं। अजीब बात है। बाप तो एक ही ज्ञान दे रहा है, एक ही बाप, एक ही ज्ञान, 2 कायदे, ऐसे कैसे हो गए? समझ है, सारी मनमत है। जिसे जो ठीक लगा उसने वो बता दिया और दुनिया करती चली। किसी ने कहा करेला ठीक है, ठीक माना। किसी ने कहा करेला ठीक नहीं है, ठीक नहीं माना। हर किसी की सीजन चल रही है। बच्चे सदा श्रीमत की सीजन हो, सदा श्रीमत की सीजन, ध्यान में रखना। हर कर्म, बोल, दृष्टि, संकल्प, वृत्ति को तुम श्रीमत के तराजू में तोलना। ये जो कर्म है मेरा श्रीमत अनुसार है क्या? तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें उत्तर बाबा दे देगा। ये मेरे बोल श्रीमत प्रमाण है क्या? ये मेरी चाल श्रीमत प्रमाण है क्या? उत्तर मिलेगा। ये मेरा उठना, बैठना, खाना, पीना, जागना, सोना श्रीमत प्रमाण है क्या? उत्तर मिल जाएगा। बस श्रीमत का तराजू लगाना। समझ है? आत्मा ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्ट है, बाप से डायरेक्ट कनेक्ट है। जैसे ही श्रीमत की बात आती है अंदर से बाप आवाज लगाता है, बच्चे ये श्रीमत प्रमाण नहीं है, बच्चे ये श्रीमत प्रमाण है। तुरंत बस श्रीमत को सामने रखना। ये मेरा बैठना श्रीमत प्रमाण है क्या? बाप बताता नहीं, बाप सीधा कर्म चेंज करता है अगर संकल्प उठा तो। अगर श्रीमत प्रमाण नहीं है ना तो संकल्प देता नहीं, डायरेक्ट कर्म चेंज करता है। और अगर श्रीमत प्रमाण है तो यहां भी बाप संकल्प नहीं देता, यहां क्या करता है? और रिफाइन करता है, और रिफाइन। श्रीमत प्रमाण है फिर भी रिफाइन करेगा। बैठने में बहुत रिफाइननेस है बच्चे। बैठना सिर्फ बैठना नहीं है ना। श्रीमत प्रमाण बैठे, रिफाइननेस क्या आता है? अभी पैर कैसे रखने हैं, हाथ कैसे रखने हैं, गर्दन कैसी रखनी है, आंखें कैसी होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए, बहुत रिफाइननेस है। किस पोस्चर में बैठना है बाप वो करता है। बस श्रीमत को आगे रखो। जो अपने आगे श्रीमत रखता है ना उसका गुरु सदगुरु मैं हूं, टीचर मैं हूं।
तुम चेक करो तुम्हारे आगे कौन होता है। कई मनुष्य तो नहीं होते। तुम कई मनुष्यों को तो फॉलो नहीं करते। चेक करो। मनुष्यों को फॉलो करोगे तो मैं नहीं रहूंगा। मुझे फॉलो करोगे तो मैं ज्ञान दूंगा, कर्म सिखाऊंगा। समझ के बात है। तुम किसके फॉलोअर्स हो चेक करो। लास्ट टाइम भी कहा ना, किसी के भी चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं करना है। बच्चे वो छोटी सी बात नहीं है। तुम फलाने के फॉलोअर्स बने, मना भी उसकी ऊर्जा तुम में ट्रैवल हो रही है। ध्यान में रखना। उसकी ऊर्जा आ रही है। जैसे उसकी स्थिति वैसे तुम्हारी स्थिति, तुम्हारी ऊर्जा उसको जा रही है। कॉर्ड कनेक्टेड है। एक लाल बटन दबाने से जीवन लाले लाल हो जाती है। खतरे वाली। बच्चे ध्यान देना। तुम्हें बड़ा शौक है आजकल की माया की दुनिया में लाल बटन दबाना, घंटी दबाना, बेल आइकन। खतरे की घंटी है वो। किसी के भी फॉलोअर्स नहीं बनते बच्चे। ऊर्जा एक्सचेंज होती है। हमेशा सुनना एक बाप से, देखना एक बाप को, मुख से वर्णन भी बाप का ही करना, ज्ञान का। बाप को देखना मना क्या? निराकार बाप को याद करना। शिव बाप के अलावा तुम्हारे जीवन में और कोई नहीं होना चाहिए। गुरु, टीचर। ध्यान में रखना बच्चे। इन्होंने ज्ञान सुनाया, बहुत अच्छा लगा हमें। इनका ज्ञान सुनकर हमारे जीवन में परिवर्तन आया। तुम फंस गए हो। तुम कितना भी पुरुषार्थ करो, तुम मेरी बिरादरी में नहीं आ सकते। तुम उन्हीं की बिरादरी में जाओगे, क्योंकि तुम्हारी जीवन उनका ज्ञान सुनकर बदली है। ध्यान में रखना बच्चे। तुम्हारी हर एक धारणा अगर बाप की देन है, बाप से है, हर धारणा, तो तुम मेरी बिरादरी में हो, वरना तुम मनुष्यों की बिरादरी में हो। ध्यान रखना, खबर रखना इस बात की बच्चे। चेक करो तुम्हारे हर कर्म किसके हैं, किससे सीखे हो? चलना, उठना, बैठना, बात करना, बोल की बात किससे सीखे हो? देखना किससे सीखे हो? विचार करना किससे सीखे हो? सकाश देना किससे सीखे हो? और बच्चे, जब तक तुम में किसी और की ऊर्जा है, तुमसे विश्व कल्याण का कार्य नहीं हो सकता। पॉसिबल नहीं बच्चे। जब तुम्हें पूर्णता बाप की ऊर्जा का एहसास होगा तुम में, बाप तुमसे विश्व कल्याण का कार्य शुरू करेगा। ध्यान में रखना बच्चे। तुम्हारी सारी ऊर्जा बाप की होनी चाहिए। समझ की बातें चेक करो। यही तो बात है, 100% बाप का बनना या परसेंटेज में बाप का बनना, यही बात है बच्चे। तुम चेक करो, तुम 100% हो या परसेंटेज में हो? चेक करो। समझ की बातें
पैरों से लेकर सिर तक, मन बुद्धि संस्कार से लेकर आत्मा तक किसकी ऊर्जा है? तुम्हारे अंदर, तुम्हारी, किसी और की या बाप की? चेक करो बच्चे, हमेशा चेक करना। इसी से बाप कहता है नंबरवार। जिसके अंदर संपूर्णता बाप की ऊर्जा है वो पहला नंबर वाला है, और जिसके अंदर अंशता है वो लास्ट नंबर वाला है। तुम चेक करो अपने आप को, तुम्हारे अंदर किसकी ऊर्जा है? बात खुशी की है, लेकिन बच्चे खुशी तभी दे पाओगे जब बाप की संपूर्ण ऊर्जा होगी। समझे? तुम देखो, तुम तुम्हारे चॉइस का पदार्थ खाओ, तुम्हारी भी खुशी गायब और तुमसे दूसरों की भी खुशी गायब। करके देखना, बाप की पसंद खाओ, बाप जो खिलाए वो खाओ। देखो, तुम्हारे पसंद के वस्त्र पहनो और बाप जो पहनाए वो पहनो। आनंद इन्हीं बातों में है बच्चे। तुम अपनी चॉइस से जो कुछ करते हो वो सब माया की चॉइस है। उस घड़ी माया की इच्छा जागृत हुई है, कुछ चेंज चाहिए। ठीक है बच्चे, ले लो चेंज। चेंज पता है? चिल्लर। कहीं बाबा ने तुम्हें पाउंड बनाया है, माया चिल्लर बनाती है चेंज करके। समझ की बात है। इसलिए बच्चे, हर बात में श्रीमत। मन में जो संकल्प उठ रहा है ना, वो माया का है, बस गिराने के लिए। माया सोच रही है कैसे गिराए इसको। सबसे ज्यादा माया अन्न, वस्त्र और व्यवस्था से गिराती है। ध्यान में रखना बच्चे, पहला अन्न, दूसरा वस्त्र और तीसरी व्यवस्था। इनसे जो बाहर निकला वो निकल गया। समझ है बच्चे? देखो, विचार करो, तुम्हारे जीवन में अभी भी तुम्हारे अन्न की चॉइस है। तुम बाप के नहीं बने हो, अभी भी तुम तुम्हारे खानदान के हो, तुम्हारे जाति जमाती के हो, रिलीजन के, कास्ट के हो, बिकॉज देयर इज चॉइस। ध्यान में रखना बच्चे, उस चॉइस से ही तुम अपने को प्रेजेंट कर रहे हो। आप कहां से हो, कहां से बिलोंग करते हो। समझ है बच्चे? इस दुनिया में इंसान को भोजन से जज किया जाता है, वो कहां से है। जैसा भोजन वैसा राज्य। तुम्हारा है क्या स्वराज्य, ईश्वरीय राज्य, शिव बाप का राज्य? चेक करो बच्चे, चेक करो। ध्यान में रखना, बहुत बच्चे भोग लगाते हैं बाप को भोजन बनने के बाद। पर बच्चे चेक करना, तुमने नाम का भोग लगाया,
क्योंकि वो जो भोजन बना है वो तुम्हारी चॉइस है, बाप की नहीं है। इसलिए बाप उसे नाम मात्र स्वीकार करता है। तुमने तुम्हारे लिए बनाया है। तुमने कभी पूछा है बाप को कि बाबा आपको क्या पसंद है, वही हम बनाएंगे? तुम वही बनाते हो जो तुम्हें पसंद है। इसलिए मैं बस नाम का स्वीकार करता हूं। समझ है? क्योंकि तुमने जो बनाया है उसमें तुम्हारा पूर्णता अकल्याण है। मैं लिख के देता हूं। पूर्णता अकल्याण है। और मैंने जो बनाया है, मेरी जो चॉइस है, उसमें तुम्हारा पूर्णता कल्याण है, संपूर्णता कल्याण है। समझ है बच्चे? समझदार बनो। माया सबसे पहले इससे गिराती। तुम बस देखना बच्चे, जो मनमत पर भोजन खाएगा उसकी कैसे खुशी छीनी जाएगी। बस तुम देखना, सबसे पहले खुशी छीनी जाती, दूसरा शरीर बीमार हो जाता है। खुशी छीनना मना आत्मा बीमार, दूसरा शरीर बीमार। अब ये दो ठीक नहीं है। फिर उसको धन की चिंता सताएगी, व्यवस्था की चिंता सताएगी, घर बार नौकरी धंधे की चिंता सताएगी। अकल्याण शुरू हुआ। समझ है बच्चे? और ये कब तक चलता है? जब तक भोजन का अंश शरीर में है, तब तक। समझ है? इसलिए बच्चे, बाप मिलने के बाद नो चॉइस, माय चॉइस नहीं, मास्टर चॉइस। बाप मिलने के बाद। और वही बच्चे तुम गड़बड़ कर देते हो। माया मनमत पर तुम्हें जहर खिला देती है। कलयुग में जहर बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा। समझ है? जैसे कलयुग में काम विकास बहुत अच्छा लगता है ना, जहर है ना, फिर भी कोई छोड़ने को तैयार नहीं है। सबको बेहद पसंद है वो जहर। वही बात है। समझ की बात है बच्चे। देखो बच्चे, खुशमौज रहो। खुशी में ये दूसरा टॉपिक श्रीमत का। खुशमौज में रहो बच्चे, सदा खुश रहो। आधार श्रीमत ये खुशी का। जिस बात में तुम मन मत चलाओगे, खुशी छीनी जाएगी। वचन ध्यान में रखना मेरे। तुम्हारे बैठने में मनमत है, जब तक बैठे हो खुशी छीनी जाएगी। तुम्हारे खड़े रहने में मनमत है, जब तक खड़े हो खुशी छीनी जाएगी। तुम्हारे जागने सोने में मनमत है, खुशी छीनी जाएगी। तुम्हारे चलने में मनमत है, खुशी छीनी जाएगी। तुम्हारे खाने पीने में मनमत है, खुशी छीनी जाएगी। तुम्हारे पहनने में मनमत है, खुशी छीनी जाएगी। बच्चे ध्यान में रखना, जहां मनमत आए खुशी छीनी जाएगी। चेक करना, मजा देखना है। बस मनमत की एक चीज हाथ में पकड़ना, किसी की भी। किसी ने मनमत से कोई चीज ली है ना, वो चीज बस तुम हाथ में पकड़ना। देखना सेकंड में कैसे चुटकी में खुशी छीनी जाती है। बस उस चीज को हाथ में पकड़ना। ज्यादा भी नहीं कहता मैं। मनमत मना खुशी खलास,
पर मत खुशी खलास। कितना भी पुरुषार्थ करो, तुम चलते हो मनमत परमत पर और पुरुषार्थ कर रहे हो खुशी के लिए, अति पुरुषार्थ कर रहे हो, पॉसिबल नहीं है बच्चे खुशी मिलना। जब तक जीवन मनमत परमत की है तब तक खुशी तुम्हें सपने में भी नहीं मिल सकती। कितनी भी कोशिश करो बच्चे, खुशी नहीं मिल सकती। शायद तुम सब पालो पर खुशी नहीं पा सकोगे। समझ है? जैसे बाहरी रूप से पाप की जो कमाई होती है उसे सब मिलता है पर खुशी नहीं मिलती पाप की कमाई से, उसी प्रकार मनमत परमत के पुरुषार्थ से सब मिलेगा शायद तुम्हें, पर खुशी नहीं मिलेगी। खुशी का आधार सिर्फ और सिर्फ श्रीमत है। तुम रहना तो चाहते हो खुश खुश मिजाज, पर श्रीमत पर नहीं चलना चाहते। बच्चे ध्यान देना, समझ की बातें, समझदार बनो। चेक करो तुम्हारे जीवन में कहाँ कहाँ मनमत परमत है, चेक करो। जहां श्रीमत है वहां खुशी है। मनमत परमत से तुम सोने का सिंहासन भी लगाओ और उस पर बैठकर योग करने की चेष्टा करो, और श्रीमत से पत्थर पर भी बैठो और योग करके देखो। समझ है बच्चे? सब श्रीमत में है। मन का आनंद, बुद्धि की शांति, संस्कार की खुशियां, गुण शक्तियां, सब श्रीमत में है। ज्ञान योग धारणा सेवा सब श्रीमत में है। सब कुछ समझ है बच्चे? तुम श्रीमत छोड़ के बाकी सब करते हो, यही नादानी है तुम्हारी, यही नादानी है बच्चे तुम्हारी, सबसे बड़ी नादानी। श्रीमत को छूटने नहीं देना बच्चे, श्रीमत सब कुछ है। श्रीमत पर अटेंशन रखना। श्रीमत से सिद्ध होता है तुम्हारा निश्चय बाप के ऊपर का। तुम श्रीमत पालन ना करो और तुम कहो पूरा निश्चय है, खाक निश्चय है। निश्चय होता तो श्रीमत पालन करते तुम पूरी पूरी। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। श्रीमत का खेल है सारा, सारा ड्रामा श्रीमत से शुरू होता है और श्रीमत पर पूरा होता है। सारा ड्रामा पूरा पूरा श्रीमत का खेल है। तुम चेक करो तुम्हारे जीवन में श्रीमत कहाँ कहाँ है, चेक करो बच्चे। श्रीमत सब कुछ है। मनमत गिरा देती है, परमत गिरा देती है और श्रीमत ऊंच चढ़ाती है। मनमत परमत से तुम सफेद वस्त्र पहनो। मनमत परमत से तुम सफेद वस्त्र पहनो। ये कोई मनमत नहीं है सफेद वस्त्र की, पर बाप उदाहरण दे रहा है। मनमत परमत से तुम सफेद वस्त्र पहनो और श्रीमत से काले भी पहनो।
स्थिति श्रीमत से ही बनेगी। खेल सारा श्रीमत का है। समझ है बच्चे, ये श्रीमत तुम्हें समझ में नहीं आती। जो तुम्हारे शरीर के एक सेल को समझ में आती है ना, सेल पेशी, वो तुम्हें समझ में नहीं आती। अगर तुम्हारे शरीर की सेल मनमत परमत पर चले तो क्या होगा पता है तुम्हें? शरीर मर जाएगा। तुम्हारी हर सेल तुम आत्मा की आज्ञा मानती है। शरीर मर जाएगा अगर एक सेल भी मनमत परमत पर चले तो। ध्यान में रखना। उसी प्रकार तुम्हारा कर्तव्य है बाप की श्रीमत पर चलना, वरना आत्मा मर जाएगी। आत्मा मरना माना क्या? माया लेके जाएगी। बच्चे, जिस क्षण तुम मनमत पर चलते हो तुम्हारी आत्मा माया के पास जाती है। माया के पास, तुम्हारे पास नहीं होती। बस यहाँ जीव रहता है, आत्मा चली गई उधर। जिस समय तुम श्रीमत पर चलते हो दोनों तंदुरुस्त रहते हैं, जीव और आत्मा भी। जीवात्मा कहते हैं। समझ की बात है बच्चे, समझदार बनो, समझदार बनो पूरे पूरे। श्रीमत श्वास है जीवन का। श्रीमत, श्रीमत पर पूरा अटेंशन देना। देखो, तुम एक दो को खुशी की खुराक खिलाना चाहते हो, सदा खुश मौज में रहना चाहते हो और खुशी बांटना चाहते हो, लेकिन इसका उपाय एक ही है, श्रीमत। एक दो को खुशी की खुराक वही खिला सकता है जो श्रीमत पर चलता है। खुश मौज में वही रह सकता है जो श्रीमत पर चलता है। खुशी वही बांट सकता है जो श्रीमत पर चलता है। ध्यान देना बच्चे इस बात पर। श्रीमत सब कुछ है। श्रीमत से ही जीवन बड़ी बनती है। श्रीमत से खुशमिजाज बनती है। ध्यान देना श्रीमत पर। श्रीमत पर चलो तो खुशी देते रहोगे। प्रश्न है, अपनी ऊंची अवस्था बनाने की विधि क्या है? किन बातों का ध्यान रखना है? उत्तर है, ऊंची अवस्था बनानी है तो 1 नंबर नष्टो मोहा बनने की हिम्मत रखनी है। 2 नंबर अपना चार्ट रखना है कि बाबा को याद करते समय उनसे क्या क्या बातें की, कितना समय याद किया। 3 नंबर नींद को जीतने वाला बनना है। 4 नंबर पुराने शरीर की संभाल भी करनी है, फिर इसे भूलना भी है। 5 नंबर दैवी स्वभाव बनाना है, स्वभाव के वशीभूत होकर किसी को भी सताना नहीं है। 6 नंबर सब डिफेक्ट निकाल प्योर डायमंड बनना है। 7 नंबर सबको सुख देने वाला खुशबूदार फूल बनना है। एक एक पॉइंट पर पूरी मुरली चल सकती है, पर अभी ड्रामा नहीं है। जब ड्रामा होगा चलाएंगे, सिखाएंगे। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम बच्चे जानते हो, अभी यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं।
क्योंकि उन्हों को ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह है ज्ञान की सैकरीन। सैकरीन की एक बूंद भी कितनी मीठी होती है। ज्ञान का भी एक ही अक्षर है, मन मना भव, सभी से कितना मीठा है। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी है खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदैव खुशी मौज में रहते हैं उनके लिए वह जैसे खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की यह ज़बरदस्त खुराक है। यह खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। एक दो की ज़बरदस्त खातिरी यह करनी है। ऐसी खातिरी और कोई मनुष्य की कर न सके। तुम श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैराफत भी यह है किसको बाप का परिचय देना। मीठे बच्चे जानते हैं बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंच खुराक देते हैं। तब तो गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। यह ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। और यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है और किसको इस खुराक का मालूम ही नहीं है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए तीरी यानी हथेली पर सौगात ले आया हूँ। मुक्ति जीवन मुक्ति की यह सौगात मेरे पास ही रहती है। कल्प कल्प मैं ही आकर तुमको देता हूँ, फिर रावण छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जानते हो हमारा एक ही बाप, टीचर और सच्चा सच्चा सदगुरु है जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलीवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। यह कम बात है क्या? सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट। यह अभी का ही गायन है ना। फिर नई दुनिया में भी तुम सदैव खुशियाँ मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियाँ कब मनाई जाएंगी। मनुष्यों को तो सतयुग का ज्ञान ही नहीं है, तो यहाँ ही मनाते रहते हैं। परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई? यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं। कितना दुख की दुनिया है। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। धंधा धूरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो। जैसे आशुक और माशुक होते हैं, वह तो एक दो को याद करते रहते हैं। वह उनका आशिक, वह उनका माशुक होता है। यहाँ यह बात नहीं है। यहाँ तो तुम सभी एक माशुक के जन्म जन्मांतर से आशिक हो रहते हो। बाप कब तुम्हारा आशिक नहीं बनता। तुम उस माशुक को आने लिए याद करते आए हो। जब दुख जास्ती होता है तो
जास्ती सुमिरण करते हैं, तब तो गायन भी है। दुख में सुमिरण सब करे, सुख में करे न कोई। इस समय बाप भी सर्वशक्तिवान है। दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिवान तमो प्रधान होती जाती है। इसलिए अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। तुम ऐसे यानी लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की। ऊंचते ऊंच बाप को बहुत प्यार स्नेह से याद करना चाहिए। वह ऊंचते ऊंच बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाए। पतित पावन बाप कहते हैं, तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना। अब बाप आए हैं तो ज़रूर पावन बनना पड़े। बाप दुख हरता सुख करता है। बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी ही थे। अब बाप फिर से कहते हैं, बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। अभी है संगम युग, खिवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। नैया कोई एक नहीं, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते हैं। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ, ऑन गॉड फादरली सर्विस। बाप ही तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर है जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप का फरमान है, अपने को आत्मा समझ भाई भाई देखो। इस शरीर को भूल जाओ। बाबा भी इस शरीर को नहीं देखते हैं। बाप कहते हैं, मैं आत्माओं को देखता हूँ। बाकी यह तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती। मैं भी इस शरीर में आया हूँ, लोन लिया हुआ है। शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ है। यह है अकाल तख्त। आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती है। शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तख्त यह भ्रकुटी का बीच है। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं। किसको अकाल तख्त पुरुष का है, किसका अकाल तख्त स्त्री का है, किसका अकाल तख्त बच्चे का है। बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं। बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो। याद से ही जंग को उतरनी है। सोने में जब अलॉय पड़ती है तो सोने की वैल्यू कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी
जंक पढ़ने से तुम वैल्यूलेस हो गए हो। अब फिर पावन बनना है। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। भाई भाई को देखने से कर्मेंद्रियाँ कब चंचल नहीं होगी। राज भाग लेना है, विश्व का मालिक बनना है, तो यह मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो, तो फिर यह टेव यानी आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो। बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो। बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं। हिम्मत मर्दा, तो यह प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ। आत्मा पढ़ती है ना, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से ही मिलती है। संगम पर ही बाप आकर यह नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम नंगे आए थे, फिर यह शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म पार्ट बजाया है। अब फिर वापस चलना है। इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है। यह मेहनत करनी है, अपनी मेहनत करनी है। दूसरे में हमारा क्या जाता। चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ फिर भाइयों को समझाओ, तो अच्छी रीति तीर लगेगा। यह जौहर भरना है। मेहनत करेंगे तब ही ऊंच पद पाएंगे। कुछ सहन भी करना पड़ता है। कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा। ताली 2 हाथ से बजती है ना। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वह आपे ही चुप हो जाएंगे। ताली से ताली बजने से आवाज़ हो जाता है। बच्चों को 1-2 का कल्याण करना है। बाप समझाते हैं, बच्चे सदैव खुशी में रहने चाहते हो तो मन मना भव। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाइयों यानी आत्माओं तरफ देखो। भाइयों को भी यह नॉलेज दो। यह टेव यानी आदत पड़ जाने से फिर कब क्रिमिनल आए धोखा नहीं देगी। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तीसरे नेत्र को देखो। बाबा भी तुम्हारी आत्मा को ही देखते हैं। कोशिश यह करनी है सदैव आत्मा को ही देखें, शरीर को देखे ही नहीं। योग कराते हो तो भी अपने को आत्मा समझ भाइयों को देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी होगी। बाबा ने कहा है, भाइयों को समझाओ। भाई सभी बाप से वर्षा लेते हैं। यह रूहानी नॉलेज एक ही बार तुम ब्राह्मण बच्चों को मिलती है। तुम ब्राह्मण हो, फिर देवता बनने वाले हो। इस संगम युग को थोड़े ही छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे। कूदेंगे थोड़े ही। यह वंडरफुल संगम युग है, तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की टेव यानी आदत डालनी है। तुम्हारे ही फायदे की बात है। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते हैं, मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ। आत्मा को ही देखता हूँ। मनुष्य मनुष्य से बात करेगा
तो उनके मुँह को देखेगा ना। तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है। भल शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते हैं आत्माओं को देखता हूँ। आत्माएं भी कहती हैं हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन, आत्मा की आत्मा के साथ। आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। यह जैसे जौहर है, तुम्हारे ज्ञान में यह जौहर भर जाएगा तो किसको भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। बाप कहते हैं प्रैक्टिस करके देखो, तीर लगता है ना। यह नई टेव डालनी है तो फिर शरीर का भान निकल जाएगा। माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आय भी नहीं रहेगी। हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया, अब नाटक पूरा होता है। अब बाबा की याद में रहना है। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। बाप जानते हैं बच्चों को यह शिक्षा देना भी मेरा पार्ट ही है, कोई नई बात नहीं। हर 5000 वर्ष बाद हमको आना होता है। मैं बंधायमान हूँ, बच्चों को बैठ समझाता हूँ। मीठे बच्चे, रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंतमते सोगति हो जाएगी। यह अंतकाल है ना। मामे कम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। याद की यात्रा से पाया मजबूत हो जाएगा। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है, जो और कोई बता न सके। यह है तुम ब्राह्मणों का सर्वोत्तम ऊंचते ऊंच कुल। इस समय तुम्हारा जीवन अमूल्य है, इसलिए इस शरीर की भी संभाल करनी है। तमो प्रधान होने कारण शरीर की आयु भी कम होती गई है। अब तुम जितना योग में रहेंगे उतना आयु बढ़ेगी। तुम्हारी आयु बढ़ते बढ़ते 150 वर्ष हो जाएगी सतयुग में। इसलिए शरीर की भी संभाल करनी है। ऐसे नहीं यह तो मिट्टी का पुतला है, कहा यह खलास हो जाए। नहीं, इनको जीते रखना है। यह अमूल्य जीवन है ना। कोई बीमार होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए। उनको भी बोलो शिव बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना उनके पाप कटते जाएंगे। उनकी सर्विस करनी चाहिए। जीता रहे, शिव बाबा को याद करता रहे। बच्चों में नष्टो मोहा बनने की भी हिम्मत चाहिए। फट से नष्टो मोहा हो जाना चाहिए। बेहद का बाप मिला है तो उनसे पूरा वर्षा लेना है। बाबा ने बच्चों को समझाया है, चार्ट रखो। बाबा को याद करने समय बाबा से क्या बातें की, कितना बाबा की महिमा की, भोजन पर कितना समय याद किया, फिर भूल गया।
अपनी अवस्था को ऊंच बनाना बहुत ज़रूरी है। नींद को जीतने वाला बनना है। याद को बढ़ाते जाओ, औरों को सिखलाते जाओ। इसमें नष्टो मोहा ज़रूर बनना पड़े, पुराने शरीर को भूलना पड़े। बाप के बने हो तो उनको ही याद करना पड़े। जो बाप हमको हीरे जैसा बनाते हैं, उनको कितना लव से याद करना चाहिए। अपनी जांच करनी है। मेरा दैवी स्वभाव है। मनुष्य को स्वभाव बहुत सताता है। हरेक को अपना तीसरा नेत्र मिला है, तो उससे जांच करनी है। मेरी याद बाबा तक पहुंचती है। जो डिफेक्ट है उनको निकाल प्योर डायमंड बनना है। थोड़ा भी डिफेक्ट होगा तो वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए मेहनत कर अपने को वैल्यूएबल हीरा बनाना है। बाबा जानते हैं कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आनी है। फिर भी पुरुषार्थ कराने लिए तो बाबा कहेंगे ना। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही बाबा को भी प्यारे लगेंगे। जो औरों को सुख देने वाला खुशबूदार फूल है, वह छिपा नहीं रह सकता। बाप फिर भी बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे, मामे कम याद करो तो मैल निकल जाए। बाप को याद करते दिल एकदम ठहर जानी चाहिए, यानी शीतल हो जानी चाहिए। बाप की याद सतानी चाहिए। बाबा, मीठे बाबा, आप हमको क्या से क्या बना रहे हो, और तो कोई जानते ही नहीं तुम क्या बन रहे हो। तो ऐसे मीठे बाबा को बहुत लव से याद करना है। कई बांधेलियाँ बहुत याद करती है, पता नहीं कैसे अपने को छुड़ाकर आती है। उन्हों का जितना लव रहता है उतना और बच्चों में नहीं। एकदम बाबा को याद कर स्नेह में आंसू बहाती है। बाबा आपसे कब मिलेंगी? विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा, ओ बाबा कब आकर सम्मुख मिलेंगी? ऐसे बहुत प्रेम से बाबा को याद करती है। सभी दुख मिटाने वाले बाबा, आपने कितना हमारा सौभाग्य बनाया है। आप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। याद का भी बल उनको बहुत मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम वीवी पदम 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 गुना याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, कोई भी उल्टी बातें बोले तो चुप रहना है। मुख की ताली नहीं बजानी है, सहन करना है। 1-2 का कल्याण करना है। 2 नंबर, ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा भाई को देखना है। अपने को भाई समझ भाई को ज्ञान देना है। रूहानी ड्रिल करनी और करानी है। अपनी मेहनत करनी है, दूसरों को नहीं देखना है। वरदान है, अपनी विल पावर द्वारा हर एक को विल कराने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। वर्तमान समय
कई आत्माएं आपके सहयोग के लिए चातक हैं, लेकिन अपनी शक्ति नहीं है। उन्हें आपको अपने शक्तियों की मदद विशेष देनी पड़ेगी। इसलिए निमित्त बने हुए सेवाधारियों में सर्व शक्तियों की पहुँच चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाप ने लास्ट में बच्चों को शक्तियों की विल की, उस विल से यह कार्य चल रहा है। ऐसे फॉलो फादर अपने शक्तियों की विल आत्माओं के प्रति करो तो समय के प्रमाण सेवा संपन्न हो जाएगी। स्लोगन है, जहाँ एकता और एकाग्रता की शक्ति है वहाँ सफलता सहज प्राप्त होती है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और सभी को एकता और एक सूत्र में बांधो। सभी बच्चों को एकता में लाओ और एक सूत्र में बांधो। सारा विश्व एक परिवार बन जाए। अच्छा, ओम शांति। वारे में आत्मा वा, वारे मेरा भाग्य वा, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वा, वारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा वा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।